अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शैरिका किचन। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये लेके आई हूँ चिकन कबाब। आज मैं आपको चिकन कबाब बनाना सिखाऊंगी शहरी के स्टाइल में, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने ये देखें ब्रीक मशीन में पीस लिया। ये मैंने लिया है हाफ़ के जी। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये मैंने हरा धनिया लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे, ये मैं 3 हरी मिर्च ली है और ये मैंने मोटी मोटी काट लिया रफ सी, ये इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया है और 1 टेबल स्पून अदरक लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हमने इसमें डाल देना है भुने हुए चने जो होते हैं, ये उसका आटा है। गाइस, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो ये इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून। इसमें डाल देना है बटर। ये मेल्ट किया हुआ बटर है, ये 2.5 टेबल स्पून है, ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लेमन। गाइस, ये लेमन का मैंने रस निकाल लिया है, ये 2 लेमन का रस है, लेकिन हम इसमें डालेंगे 1 लेमन का रस डालेंगे बस। अब हमने इसमें डाल देने हैं, गाइस ये मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, ये 1 टेबल स्पून मैंने खुशक धनिया लिया और इसको मैंने पीस लिया है। और ये ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने, इसको भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। और ये मैंने ली है कुटी मिर्च मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। हल्दी मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। और गाइस, ये है गरम मसाला मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, हमने इसमें नमक डालना है हस्बे ज़ायक़ा, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ऐसे जो सारे मैंने मसाले इसमें डाले हैं, अब हम ये जग लेंगे चॉपर का। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक चॉपर है। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये एक चीज़ रह गई है प्याज। ये मैंने 1 प्याज लिया है और इसको मैंने मिक्सचर के जग में डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बना के इसको मैंने टोकरी में रखा हुआ था, तो इसका पानी अच्छे से निकल गया। ये हम इसमें डाल देंगे, ये रह गया था। देखें गाइस, कितना अच्छा सा ये मिक्सचर बन गया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। कबाब का जो मिक्सचर तैयार किया है ये वो है। तो आइए अब मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। तो गाइस, ये अब हमने इसके कबाब बनाने हैं और ये हम लेंगे ऑयल। ये मैंने ऑयल लिया है और ये मैंने पाइप लिया है। तो गाइस, ये इस तरह हमने ये लगा के और ये थोड़ा सा लेंगे, ये देखें इस तरह लेके, तो ये हमने इस तरह इसके कबाब बनाने हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। कितना ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको उतारती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त कबाब बना है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। ये देखें, अब हमने इसको प्लेट में रखना है और इसी तरह हमने ये कबाब बनाने हैं। ये मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ। गाइस, कितने ज़बरदस्त मेरे चिकन कबाब बन के तैयार हो गए हैं। ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं और आपको सेव करना बताते हैं। गाइस, चिकन कबाब फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ाया है और ये देखें मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, सरसों का ऑयल है। इस तरह अब हम इसको हिला लेते हैं। ये बस हम इतना सा ऑयल डालेंगे इसमें और इसको हमने अच्छे से फैला दिया है। अब हम ये कबाब लेंगे और इसमें रख देंगे, खुले खुले रखेंगे। और ये मैं इसको फ्राई करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ हम कितना इसे फ्राई करेंगे और इसको सेव करेंगे। बस मैंने इसमें रख दिया है, इसको तकरीबन 30 सेकंड हुए हैं। सिर्फ मीडियम स्लो आंच है, इस पर मैंने इसे रखा हुआ है। अब हम इसी तरह इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें इतना सा हल्का सा पका है। अब हमें सिर्फ इतना सा पकाना है, दूसरी साइड से भी। और मैं आपको बताती हूँ कि किस कंडीशन में आके हम इसको सेव कर सकते हैं। ये देखें गाइस, 30 सेकंड मैंने एक साइड पे लगाए हैं और 30 सेकंड मैंने दूसरी साइड पे लगाए हैं। अब हमने बस इतना सा इसे पकाना है। ये इसकी कंडीशन आएगी तो हम इसे बाहर निकाल देंगे। सिर्फ टोटल 1 मिनट लगा है, 1 मिनट में इसकी ये कंडीशन आई है। अब हम इसे निकाल के प्लेट में रखेंगे और इसको हम इसे ठंडा होने देंगे। ये जब ठंडे होंगे तो हम इसे प्लास्टिक की थैली में डाल के या कोई भी हम ले लेंगे बॉक्स वगैरह, तो उसमें डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब चाहे आप
निकाल के इसको फ्राई करें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के। ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के आप इसे फ्राई करें और बच्चों को लंच में दें, चाहे चाय के साथ सर्व करें या मेहमानों को सर्व करें। तो गाइज़ ये मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है। बाज़ार से इसी तरह बने बनाए मिलते हैं और आप ला के इसको इसी तरह बनाते हैं। आप ये बना के सेव कर सकते हैं और जब चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और इसको फ्राई करते हैं। ये देखें, बस इतना सा ऑयल और डाल देंगे। अब ये मैं मीडियम स्लो आंच पे इसे फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना फ्राई करना है। गाइस ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये टूटेंगे नहीं। ये मैंने बहुत अच्छी आपको टिप्स इसमें बताई हैं कि जिससे ये हमारे कबाब बिल्कुल नरम और बिल्कुल खस्ता होंगे और ये टूटेंगे नहीं। तो गाइज़ जिन लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमने किस जगह पे आके इसको सेव करना है, तो जब ये हमारा चिकन पिंक से वाइट हो जाएगा तो आपने बस इतनी देर इसे रखना है और निकाल के आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गाइस कितने ज़बरदस्त मेरे चिकन कबाब बन के तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरी इस रेसिपी को भर भर के लाइक दें। तो आइए मैं आपको करीब से इसकी खूबसूरती दिखाती हूँ। कितनी खूबसूरती है इन कबाबों की और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। गाइस आप शहरी के इस तरीके को फॉलो करें तो कबाब बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो इसके साथ ही शहरी को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।